नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो उम्र के साथ बहुत से लोगों के जीवन में चुपचाप प्रवेश कर जाता है, अकेलेपन का डर। और यह एहसास कि शायद हम उम्र के इस पड़ाव पर अकेले रह गए हैं। लेकिन सच मानिए, यह समय भी अपने आप में बेहद अनमोल हो सकता है। बस जरूरत है कुछ दैनिक आदतों को अपनाने की, जो न सिर्फ आपके दिन को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपके मन में उमंग और जीवन में उद्देश्य भी जगाएंगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी योजना के बिना जागते हैं तो दिन किस तरह भटक जाता है? उम्र बढ़ने के साथ एक सुव्यवस्थित दिनचर्या होना बेहद जरूरी है। यह किसी कठोर नियमों से भरी सूची नहीं, बल्कि आपको हर सुबह एक मकसद के साथ उठने का अवसर देती है। एक हल्की फुल्की दिनचर्या बनाएं, सुबह एक ही समय पर उठें, बिस्तर ठीक करें, स्वादिष्ट नाश्ता करें और अगर संभव हो तो थोड़ी देर बाहर ताजी हवा में समय बिताएं। इससे आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी और आप अपने दिन को सक्रिय रूप से जी पाएंगे। सोचिए, रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति की कहानी। उनकी पत्नी के गुजरने के बाद वह समय का हिसाब खोने लगे थे। देर से उठना, बेवक्त खाना और टीवी के सामने घंटों बैठना उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन जब उन्होंने सुबह जल्दी उठने, हल्का टहलने और अपने परिवार से नियमित फोन कॉल करने का नियम बनाया, तो उन्हें दोबारा एक लय महसूस होने लगी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शरीर में बदलाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना चाहिए। हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि भी आपकी मांसपेशियों, जोड़ों और दिमाग के लिए किसी अमृत से कम नहीं। यह कोई लंबी दौड़ या भारी व्यायाम करने की बात नहीं है। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार हल्की सैर, स्ट्रेचिंग या कुर्सी पर बैठकर कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं। इससे शरीर सक्रिय रहता है, रक्त संचार बेहतर होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। एलन की कहानी पर नजर डालें। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद चलना फिरना कम कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें सीढ़ियां चढ़ना या झुककर कोई चीज उठाना भी मुश्किल लगने लगा। लेकिन एक वॉकिंग ग्रुप में शामिल होकर और सुबह स्ट्रेचिंग शुरू करने से उनकी सेहत में जल्द ही सुधार दिखा। उम्र के इस पड़ाव में दोस्त या परिवार के सदस्य दूर चले जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं या कभी कभी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ऐसे में अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया से कटकर रहना पड़े। फ्रैंक का उदाहरण लीजिए। अपनी पत्नी को खोने के बाद वह अक्सर टीवी देखते हुए या फोन की घंटी बजने का इंतजार करते हुए समय बिताते थे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। फिर उन्होंने हिम्मत करके पुराने दोस्तों को फोन करना शुरू किया, एक लोकल सीनियर ग्रुप ज्वाइन किया और ऑनलाइन शतरंज क्लब का हिस्सा बन गए। कुछ ही महीनों में उन्हें अपने भीतर दोबारा उमंग महसूस होने लगी। सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए आपको किसी बड़ी पार्टी या भारी भरकम आयोजन की जरूरत नहीं। छोटे छोटे कदम, जैसे किसी पुराने दोस्त को मैसेज या कॉल करना, पड़ोसी से हालचाल पूछना या किसी सामुदायिक गतिविधि में शामिल होना, बहुत फर्क डालते हैं। शरीर की तरह दिमाग भी उम्र के साथ बदलता है, लेकिन उसे चुस्त दुरुस्त रखना हमारे हाथ में है। अगर हम अपने दिमाग को नई चीजें सीखने या सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे, तो वह सुस्त होने लगेगा। जेनेट एक रिटायर्ड टीचर थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने टीवी देखने में ही सारा दिन गुजारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी याददाश्त कमजोर पड़ रही है। इसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, क्रॉसवर्ड पजल्स हल करने लगीं और ऑनलाइन स्पेनिश क्लास ज्वाइन कर ली। जल्दी ही उन्हें लगा कि उनकी सोच में एक ताजगी आ गई है। दिमागी व्यायाम के लिए कोई कठिन पहेली सुलझाने की जरूरत नहीं। किताबें पढ़िए, नए शौक अपनाइए, किसी ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लीजिए या दोस्तों के साथ बौद्धिक चर्चा कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने या करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका दिमाग सक्रिय बना रहे।
अक्सर बढ़ती उम्र के साथ हमें अपने खोए हुए रिश्तों या गुजरी हुई जिंदगी पर अफसोस होने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, आपके पास आज भी कितना कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। जॉर्ज ने अपनी पत्नी को खोने के बाद खुद को बेहद अकेला पाया। फिर उन्होंने एक छोटी सी आदत अपनाई, हर सुबह कृतज्ञता जर्नल में 3 चीजें लिखना जिनके लिए वह शुक्रगुजार थे। कभी वह अपने पोते पोतियों की मुस्कान के लिए धन्यवाद देते, तो कभी बस एक अच्छी कॉफी के लिए। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी सोच बदलने लगी है। आत्मचिंतन भी उतना ही जरूरी है। दिन में कुछ पल निकालकर शांत बैठें, गहरी सांसें लें और अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। यह ध्यान, प्रार्थना या सिर्फ प्रकृति के साथ समय बिताने से भी हो सकता है। अगर कभी आपको अपने जीवन में उद्देश्य की कमी महसूस हो, तो किसी और की मदद करके देखिए। यह मदद बड़ी हो या छोटी, उसका असर आपके दिल और दिमाग पर जरूर पड़ेगा। मार्गरेट एक पूर्व नर्स थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने स्थानीय फूड बैंक में वॉलंटियर करना शुरू किया, तो उन्हें दोबारा अपने जीवन में उमंग महसूस हुई। वहां नए दोस्त मिले, अपनी उपयोगिता का एहसास हुआ और मन में संतोष का भाव आया। आपके पास अनुभव, ज्ञान या सिर्फ एक मुस्कुराहट ही क्यों न हो, इसे दूसरों के साथ बांटें। किसी पड़ोसी की मदद करें, किसी युवा को सलाह दें या बस किसी अनजान व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। दूसरों को मदद देने से मिलने वाली खुशी अनमोल है। अंतिम विचार, इन 6 दैनिक आदतों को अपनाकर आप पाएंगे कि अकेलेपन का डर धीरे धीरे कम होता जाता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना और समाज से जुड़कर जीना, ये सब आपको फिर से जीवन में उत्साह और संतुष्टि का एहसास दिलाएंगे। याद रखिए, हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं पर हमारा नियंत्रण जरूर है। हर नया दिन एक अवसर है, कुछ नया करने का, खुद को बेहतर बनाने का और जीवन को पूरी तरह जीने का। अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो सोचिए कि इनमें से कौन सी आदत आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके पास अब भी देने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। आशा है कि इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने और करने के लिए प्रेरित किया होगा। अपने अनुभव, सुझाव या सवाल कमेंट में जरूर लिखें। आपकी बातें हम सबके लिए प्रेरणा बन सकती हैं। अगर यह वीडियो या संदेश आपके लिए मददगार रहा, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर इस सफर को आसान और खूबसूरत बना सकें। धन्यवाद और आगे के दिनों में आपको सुखद और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं।